Nano Commerce. In my previous video, I have discussed about the accounting equation, the first numerical chapter of your book. Today, I want to continue this portion. आज उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. The first numerical is show the effect of following transaction in accounting equation and also prepare balance sheet. Point number 1. Chris Chaturvedi commenced business with cash rupees 1,20,000, furniture rupees 30,000 and machinery rupees 50,000. Point number 2. Purchase goods for cash rupees 80,000 and on credit from Kunal rupees 70,000. Point 3. Sold 2/3 of above goods at a profit of 25%, half of the payment received immediately. Point number 4. Of the amount due to Kunal was paid after deducting 4% cash discount. Point 5. Accepted a bill drawn by Kunal of rupees 20,000 for 15 days. Point number 6. Depreciated furniture by 10%. Point number 7. Paid for rent of rupees 2,000 and salary for rupees 4,000. Point number 8 and last, bills payable amount was paid on its maturity after 15 days. अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट सॉल्व करते हैं. द फॉर्मेट इज फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड इज ट्रांजेक्शन और पर्टिकुलर एंड नेक्स्ट पोर्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज एसेट्स एंड अनदर पार्ट हम कैपिटल एंड लायबिलिटी के लिए यूज करते हैं. जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर एसेट्स इंक्रीज होती जाएगी, उनका कॉलम 1 बाय 1 हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. उसी तरह से लायबिलिटी का भी कॉलम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ होते चले जाएंगे. स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1. क्रिस चतुर्वेदी कमेंट्स बिजनेस विद कैश of rupees 1,20,000, furniture of rupees 30,000 and machinery of rupees 50,000. Mr. Chris 3 assets बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेस को दे रहा है. तो 3 assets यहाँ पर कॉलम 1 बाय 1 हम लोग ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट कॉलम इज कैश, सेकेंड इज फर्नीचर, third is machinery. Chris started business. तो पॉइंट नंबर 1 आएगा बेटा बिजनेस स्टार्टेड. शॉर्ट में आपको यहां लिखना है. कैश बिजनेस को वो दे रहा है रुपीज 1,20,000, फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000, मशीनरी रुपीज 50,000. टोटल कैश एंड काइंड ऑफ कैश मीन फर्नीचर एंड एसेट्स, इनको आप ऐड करेंगे तो ये 2 लाख आएगा और 2 लाख रुपीज कैपिटल में ऐड हो जाएगा. क्लियर. पॉइंट नंबर 2. परचेज गुड्स फॉर रुपीज 80,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम कुणाल रुपीज 70,000. गुड्स टोटल 90,000 की परचेज कर रहा है मिस्टर कुणाल से. तो यहां पर आपको लिखना है गुड्स परचेज. टोटल गुड्स परचेज कर रहा है 1,50,000, जिसमें से 80,000 की गुड्स कैश है एंड 70,000 गुड्स क्रेडिट परचेज हो रही है. तो जो कैश परचेज हो रही है ये कैश बैंक
डायरेक्ट होगी एंड गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक में ये इंक्रीज हो जाएगी एंड अनदर हैंड यहां पर गुड्स हम जब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कुणाल को हम पेमेंट नहीं कर रहे इसलिए वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट शो होगा, तो इसलिए हम उसे लिखेंगे बेटा क्रेडिटर। 70,000 इंक्रीज हो जाएगा एंड स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा 70,000 रुपीज से। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को हम यहां पर किस तरह से पुट करेंगे, गुड्स परचेज रुपीज, टोटल गुड्स हम परचेज कर रहे हैं 1,50,000, तो 1,50,000 स्टॉक का आपको कॉलम यहां पर एसेट साइड में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्टॉक इज एसेट्स, टोटल स्टॉक अमाउंट 1,50,000, कैश से हमारा 80,000 डिक्रीज होगा तो 80,000 रुपीज कैश से डिक्रीज कर देंगे, लेस कर देंगे एंड लायबिलिटी क्रेडिटर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इधर क्रेडिटर का वन कॉलम ड्रॉ करना है। अमाउंट क्रेडिट है बेटा 70,000, टोटल करना है और न्यू इक्वेशन आपको लिखना है कि फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा यह हमें देखना है। तो इस ट्रांजेक्शन करने के बाद कैश हमारे पास 40,000 एंड फर्नीचर 30,000, 50,000, मशीनरी, स्टॉक 1,50,000, कैपिटल उतना ही है 2 लाख एंड क्रेडिटर 70,000। क्लियर, ये न्यू अकाउंट इक्वेशन हो गया। इसमें हमें टोटल करके देख लेना है एसेट्स का टोटल लायबिलिटी टोटल के इक्वल है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड 2/3 of above goods at a profit of 25% on cost, half of the payment received immediately। अब यहाँ पर देखना है कि 2/3 of above goods means किस गुड्स का, स्टॉक का 2/3 पार्ट हम सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इट मीन्स 1 लाख रुपीज की स्टॉक 25% ऑफ दी कॉस्ट हम सेल कर रहे हैं तो एड ये प्रॉफिट है बेटा 25%। कॉस्ट वैल्यू का लगाओगे आप 1 लाख का 25% 25,000 मीन्स 1,25,000 जो अमाउंट आया ये हमारी सेल वैल्यू है। हाफ ऑफ द अमाउंट received immediately so that half means 62500 एंड ये हमारा कैश है और हाफ अमाउंट अभी हमें रिसीव नहीं हो रहा तो ये हमारा क्रेडिट है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं और डेटर इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स। तो हम इस इंफॉर्मेशन को हम यहां पर किस तरह से शो करेंगे, देखिए गुड सोल्ड यहां पर शॉर्ट में लिख देना है। गुड सोल्ड करेंगे तो स्टॉक हमने कितना सेल कर दिया 1 लाख, तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा 1 लाख से, लेकिन ये हमने 1,25,000 में सेल किया है, 25,000 में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑनर के पास जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा एंड कैश हमें रिसीव हो रहा है 62,500, तो कैश में 62,500 आपको ऐड करना है और नेक्स्ट एक कॉलम एसेट साइड आपको ड्रॉ करना है डेटर का, और डेटर हमारा इंक्लूड हो रहा है बेटा रुपीज 62,500 से। चलिए टोटल कर लीजिए
इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। न्यू इक्वेशन, कैश इज इंक्रीज, तो कैश 1,02,500 एंड 30,000 फर्नीचर, 50,000 मशीनरी और स्टॉक हमारे पास 1 लाख डिक्रीज होने के बाद 50,000 रह जाएगा एंड 62,500 डेटर्स। कैपिटल इंक्रीज हो गई 25,000, प्रॉफिट ऐड हुआ है तो 2,25,000, कैपिटल ऑफ द पार्ट ओनर 70,000 क्रेडिटर्स। अब हमें देखना चाहिए कि एसेट का टोटल लायबिलिटी के 2 कॉलम के इक्वल है कि नहीं। पॉइंट नंबर 4, 1/2 of the amount due to Kunal was paid after deducting 4% cash discount. Kunal means creditor. Kunal क्रेडिटर में इंक्लूड है और उसका 70,000 रुपीज है। जो ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड से हमने गुड्स परचेज किया था कुणाल से, उसको हमने 80,000 पे कर दिया था, 70,000 अभी रिटेन था, पेमेंट करना था। तो 70,000 का अब कुछ पार्ट मींस हाफ अमाउंट हम पे कर रहे हैं। तो 70,000 का 1/2 करेंगे तो ये अमाउंट होता है बेटा 35,000 का सेटलमेंट कर रहे हैं। हमें 2% कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, मींस 35,000 का कैश डिस्काउंट आपको करना है एट द रेट 4%, 1400 इसमें से लेस कर देंगे आप 33,600। पे कितना करना है 33,600 इन प्लेस ऑफ 35,000 कुणाल को पे करना था, लेकिन पे कर रहे हैं केवल 33,600। इट मींस 1400 का हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये 1400 ओनर के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंट इक्वेशन पुट करना है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर मींस कुणाल। अमाउंट कितना पे किया आपने 33,600, तो 33,600 कैश में से लेस कर देंगे एंड क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हो रहा है कुणाल 35,000 से, ये कुणाल में से माइनस हो जाएगा एंड 1400 रुपीज बेनिफिट है फर्म के लिए, तो बिजनेस के कैपिटल में 1400 रुपीज को ऐड कर देंगे। ट्रांजैक्शन 4th इज कंप्लीटेड। न्यू इक्वेशन माइनस कर लीजिए 68,900 कैश में, 30,000 फर्नीचर, 50,000 मशीनरी एंड स्टॉक 50,000, 62,500 डेटा। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, टोटल है 26,400 एंड 35,000 हमारा क्रेडिटर रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय कुणाल 20,000 फॉर 15 डेज। ये ट्रांजैक्शन इंडिकेट कर रहा है बिल्स पेबल की तरफ। कुणाल ने हमसे एक एक्सेप्टेंस ड्रॉ कर ली, एक्सेप्टेंस ले ली कि 15 डेज के अंदर हम उसे पेमेंट करेंगे। तो ये क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया बिल्स पेबल में, तो क्रेडिटर में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी साइड ही बिल्स पेबल का अलग से एक कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो इधर बिल एक्सेप्टेड, यहां पर ट्रांजैक्शन में लिखना है, लेकिन वन लायबिलिटी डिक्रीज बाय 20,000 एंड अनदर लायबिलिटी इंक्रीज बिल्स पेबल by 20,000 rupees. So now new equation हमारा आ गया बेटा 68,900 इन कैश 30,000
furniture, machinery 50,000 and 50,000 stock 62,500, debtor capital 2,26,400 and 15,000, creditor 20,000, bills payable. Accounting equation, assets and liability both are equal. Point number 6, depreciation of furniture by 10%. हमारे पास जो फर्नीचर है 30,000 का, इस पर डेप्रिसिएशन हो गया। जब हम एसेट्स का फर्म में यूज करते हैं तो यूज करने पर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मशीन की कॉस्ट में लेस हो जाएगा एंड ये हमारे लिए लॉस है। इस लॉस को कवर कौन करेंगे? कैपिटल मींस ओनर ऑफ द बिजनेस। So that depreciation on furniture at the rate 10%। तो फर्नीचर हमारे पास 30,000 का 10% करोगे तो 3,000 डिक्रीज हो जाएगा और 3,000 ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश लॉस है। 3,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस कर देंगे। न्यू इक्वेशन मान लीजिए 68,900 कैश एंड 27,000 इज योर फर्नीचर, 50,000 मशीनरी एंड 50,000 स्टॉक, डेटर 62,500। इधर कैपिटल 3,000 डिक्रीज होने के बाद 2,23,400, 15,000 क्रेडिटर्स एंड 20,000 बिल्स पेबल। पॉइंट नंबर 7, ये एक्सपेंसेस है इसलिए कैश में से माइनस हो जाएगा और एक्सपेंसेस भी कौन करते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस लॉसेस कैपिटल से डिक्रीज होते हैं और इनकम और प्रॉफिट कैपिटल में इंक्रीज होते हैं। तो चलिए एक्सपेंसेस पेड इन फॉर्म ऑफ रेंट एंड सैलरी। रेंट 2,000 रुपीज कैश में से माइनस होगा एंड एक्सपेंसेस है कैपिटल में से 2,000 लेस कर देंगे। उसी तरह से सैलरी भी एक्सपेंसेस का पार्ट है तो सेम ट्रीटमेंट अकाउंट इक्वेशन के अंदर सैलरी का भी हो जाएगा। तो कैश में डिक्रीज एंड कैपिटल में से डिक्रीज। अकाउंट इक्वेशन 62,900 कैश का बैलेंस रह गया, 27,000 फर्नीचर, 50,000 मशीनरी, 50,000 स्टॉक एंड 62,500 डेटर्स एंड 6,000 लेस कर देंगे तो 2,17,400 कैपिटल और उसके बाद क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज एंड बिल्स पेबल इज 20,000। Transaction number 8 and last. Bills payable amount was paid on its maturity. Bills payable amount हमारे पास है 20,000 रुपीज। ये मैच्योरिटी टाइम था 15 डेज। तो 15 डेज के बाद इसका हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश में से माइनस हो जाएगा एंड लायबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्स पेबल में से भी 20,000 आपको लेस करना है। तो लिखेंगे यहां पर bills payable paid on maturity amount 20,000 लेस कर दीजिए कैश में से एंड 20,000 लेस कर दीजिए आप बिल्स पेबल में से। लास्ट ट्रांजेक्शन था इसलिए फाइनल इक्वेशन ये होगा। तो फाइनल इक्वेशन
आपका आ गया बेटा 42,900 इन कैश बैलेंस, 27,000 योर फर्नीचर, 50,000 machinery, 50,000 stock and debtor 62,500. Liability side capital 2,17,400 and 15,000 creditors and bills payable में कुछ नहीं बचा। तो ये फाइनल इक्वेशन हो गया बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन में बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और हमें ये देखना है कि लायबिलिटी साइड मींस कैपिटल, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल हमारा इधर रिकॉर्ड होगा। तो लायबिलिटी में कैपिटल हमारे पास है, क्रेडिटर्स हमारे पास है एंड बिल्स पेबल। आपको क्योंकि वैल्यू मिल आ रही है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी। यहां पर अब आपको फाइनल टोटल लिखना है। फाइनल इक्वेशन में कितना टोटल आया है, तो कैपिटल के अंदर टोटल आया बेटा 2,17,400 एंड क्रेडिटर में है 15,000। बिल्स पेबल में डेबिट कर दीजिए। इसके बाद एसेट साइड हमें देखना है, तो एसेट्स में कैश, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटा, ये हमारे पास 5 एसेट्स हैं। तो सबसे पहले कैश, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटा, इनको आपको लिखना है। उसके बाद फाइनल इक्वेशन में जो अमाउंट है उस अमाउंट को 1 by 1 लिखना है। तो कैश में 42,900, फर्नीचर 27,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 50,000 and 62,500 is your data। टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। टोटल 2,32,400 लायबिलिटी साइड एंड एसेट का टोटल भी 2,32,400 आएगा। क्लियर? इस तरह से ये अकाउंट इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बैलेंस शीट का टोटल अगर इक्वल आ जाता है तो ये अज्यूम करते हैं कि जितना भी हमने पोर्शन अकाउंट इक्वेशन का सॉल्व किया है वो करेक्ट है। We are taking another numerical question. The question is different from previous first question. The question is, Mr. Chetan Sharma started business on 1st April 2019 with the capital of rupees 56,000 and a loan of rupees 43,000, borrowed on interest at the rate 10% from his relatives. During the period 2019-20, he had introduced additional capital of rupees 32,300 and he had withdrawn rupees 7,800 for domestic use. On 31st March 2019,
his assets were rupees 1,23,000. Loan has not been paid so far. However, interest on loan has been paid. Find out the capital as on 31st March 2019 and profit or loss incurred during the year 2019-20. चलें इसे भी बोर्ड पर। इस क्वेश्चन के अंदर चेतन शर्मा 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन मैंने 1 by 1 यहाँ पर पुट कर ली है, जिसमें बिजनेस वो 56,000 से स्टार्ट कर रहा है। उसने अपने रिलेटिव से लोन लिया है 43,000 का 10% इंटरेस्ट रेट पर एंड एडिशनल कैपिटल वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है 32,300 ड्रॉइंग डोमेस्टिक पर्पस के लिए ड्यूरिंग द ईयर 7,800 ड्रॉ किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर मींस 31st March 2019 assets of the firm is given 1,23,000 और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर मींस 31st March 2019 को कैपिटल कितना है ये कैलकुलेट कीजिए और इसी डेट में प्रॉफिट या लॉस हमने कितना अर्न किया है वो भी आपको कैलकुलेट करवा रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन से डिफर क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट फॉर्मूला इज टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। द फॉर्मूला इज अकाउंट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इससे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एसेट्स इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 1,23,000, तो 1,23,000 आपको इधर लिखना है एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ओपनिंग कैपिटल है इसलिए लिखना, हमें एंड ऑफ द ईयर पर कैपिटल कितना है फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल हमें पता नहीं है इसलिए कैपिटल मिसिंग आप इस तरह से लिख दीजिए प्लस लायबिलिटीज आप देखेंगे तो केवल वन लायबिलिटी हमारे पास है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लोन फ्रॉम रिलेटिव हैज नॉट बीन पेड, सो दैट अभी भी हमारे पास ये लायबिलिटी 43,000 की फर्म पर है, इसलिए यहां पर आपको लोन 43,000 रुपीज एज ए लायबिलिटी लिखना है और कोई लायबिलिटी नहीं है तो टोटल करेंगे आप 1,23,000 माइनस 43,000 इक्वल टू कैपिटल। तो कैपिटल इज मींस क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ये आ गया बेटा कितना 80,000 रुपीज। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सेकंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एक इक्वेशन है उसके अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन इज क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। लॉस आता है तो माइनस होता है, लेस ड्रॉइंग। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम अपनी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उनको हम लिखेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया है 80,000। ओपनिंग कैपिटल मींस बिजनेस स्टार्ट कितनी कैपिटल से किया था 56,000 से, प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 32,300
प्लस प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करना है, ये मिसिंग है, माइनस ड्रॉइंग डोमेस्टिक पर्पस के लिए 7800 रुपीज कम से ऑल इंडिया ड्रॉ किया है, तो ये माइनस हो जाएगा 7800। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कीजिए। अगर आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। 80,000 इक्वल टू, इसका टोटल आपको करना है, तो 80,500 प्लस प्रॉफिट और माइनस में अगर आता है तो लॉस। करेंगे इसको 80,000, ये वैल्यू उधर लेके आइए, 80,500 इक्वल टू प्रॉफिट और माइनस में अगर आता है तो लॉस। तो ये माइनस से निकल के आया बेटा 500, इट मीन्स लॉस इनकर्ड बाय द फर्म ऑफ ₹500। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे माइनस आपको मेंशन नहीं करना है, लॉस ही शो कर रहा है कि माइनस में है। अब आपको आंसर को आपको इस तरह से मेंशन कर देना है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू 80,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड लॉस ऑफ फर्म इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज ₹500। क्लियर? तो इस तरह से आप बॉक्स में इसे शो कर देंगे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।